ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लेकर पिछले 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा लंबी बहस और तकरार चल रही है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में स्पीकर साहब ने इस मसले को जेपीसी के हवाले कर दिया था, लेकिन जेपीसी की पिछले 6-7 मीटिंगें हो चुकी हैं। उन मीटिंगों का भी हासिल ये है कि वहाँ भी कोई सही बात और सही फैसला नहीं लिया जा रहा है। हत्ता कि पिछली 2 मीटिंगों में ये बात भी सामने आई कि लोगों में हाथापाई तक हो गई। लेकिन अब जो अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। लेकिन उस अपडेट को जानने से पहले ये बात भी आप लोगों के सामने वाज़े करता चलूँ कि हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मौजूद बहस बात बनी हुई है वो है मौलाना महमूद मदनी साहब का वो इंटरव्यू जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से उन्होंने ऐसी बात कही जिससे मैं भी डिसएग्री करता हूं और तमाम ही मुसलमान उससे डिसएग्री करते हैं और मौलाना महमूद मदनी साहब की उस बात को कंडम करते हैं। लेकिन इसके अलावा मौलाना महमूद मदनी साहब की पर्सनल लाइफ को लेकर अटैक करना या उस पर भद्दे कमेंट करना, इसको भी मैं जायज़ नहीं समझता। आप इस मौजू को लेकर आप उनको ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दीगर बातों को लेकर आप उन्हें ट्रोल करें तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना महमूद मदनी साहब, इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। बल्कि दोनों हजरात की खिदमत अपने अपने मैदान में जुदा गाना है। आपको बताता चलूँ कि सदन के अंदर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं या आवाज़ बनकर जाते हैं वो भी काबिल एहतराम है। चाहे वक्फ तरमीमी बिल का मसला हो या 3 तलाक का मसला हो, चाहे यूसीसी का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, हर मसले के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी बहस जिन्होंने की है वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने हैं। हम ये मानते हैं कि एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छे सियासतदान हैं और अच्छे तरीके से वो सियासत करना जानते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि कभी भी आपके साथ कोई भी मामला होता है तो उन तमाम मामलात में सबसे पहले जो आपको नज़र आती है, जो तंजीम, जो टीम आपको नज़र आती है वो जमीयत उलमा हिंद की। कहीं भी अगर बाढ़ आ जाए तो सबसे पहले आपको जमीयत उलमा हिंद के ही अफराद नज़र आएंगे। कहीं भी फसादात हो जाए तो वहाँ पर उनकी बाजियाबी के लिए और उनकी इमदाद के लिए जो टीम पहुँचती है वो सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद की पहुँचती है। इसी तरीके से अगर किसी भी मुसलमान को किसी भी मामले के अंदर फंसाया जाता है या जेल के अंदर डाला जाता है तो उनकी पैरवी सबसे पहले जो करता है वो जमीयत उलमा हिंद है। और ये सारी चीज़ें मौलाना महमूद मदनी के ईमा पर ही ज़्यादातर होता है और दीगर तंजीमें भी करती हैं, मैं उनको भी नकारता नहीं हूँ। को कहने का मकसद ये है कि दोनों हजरात हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, दोनों की खिदमतें जुदा गाना है। लेकिन इस वक्त हमारे और आपके लिए जो मौजू बहस है वो है वक्फ तरमीमी बिल 2024। आपको बताता चलो कि इस पर सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अभी कल ही की रैली में अमित शाह साहब ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले सत्र में, बल्कि इसी साल के सत्र में पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को हम पास करके ही रहेंगे, उसके लिए हमें जो चाहे करना पड़े। और वो क्लिप जिसमें अमित शाह साहब ने ये बात का वाज़ा ऐलान किया है वो क्लिप भी मैं आपको इस वीडियो के साथ सुनवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए और आप समझ जाएं कि किस तरीके से सरकार की तरफ से इस बिल को पास कराने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। तो दोस्तों, आपने सुना अमित शाह साहब को कि वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि ये बिल इसी सत्र पार्लियामेंट के अंदर पास होकर ही रहेगा। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मौलाना महमूद मदनी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बहस न करते हुए इस पर अपडेट दें और इस पर मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में रहें और जहां तक हो सके इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। फ़िलहाल इस पर बाद में बहस कर ली जाएगी। इस वक्त ये देखना है कि इस बिल को लेकर हमारे और आपके बड़े क्या कर रहे हैं।